नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के विशेष कार्यक्रम शहर शहर गांव गांव में। शहर शहर गांव गांव के खास एपिसोड में हम आपको बताते हैं विधानसभा क्षेत्रों में जा जाकर जनता के मन की बात। आज मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों में से एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के 4 पंचायतों के एक पंचायत में हम आ पहुंचे हैं, पताही पंचायत के मोहम्मदपुर गांव में। यहाँ जनता की राय क्या है, क्या विकास हुआ 5 साल में, क्या कार्य हुए, सरकार की योजनाओं का कितना फायदा मिला, ये सीधा सवाल हम यहाँ की स्थानीय जनता से ही करेंगे। 5 साल के विकास की बात करें। 5 साल में तो विकास हुई है। 5 साल में तो विकास हुई है। कहते 5 साल में एक दिन जनता भगवान होती है, इस बार भगवान क्या करेगा? भगवान देखिए, भगवान क्या करेगा जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब जनता को न किसी पार्टी से मतलब रहा, न किसी व्यक्ति से मतलब रहा। जनता को अपनी समस्या से मतलब है। जो भी पार्टी, जो भी व्यक्ति जनता की समस्या को समाधान करेगी, जनता उसी का है। बिल्कुल, विकास होना चाहिए। विकास होगा तो जनता समर्थन करेगी। क्या कहेंगे, युवा क्या चाहता है? युवा चाहता यही कि उन सबको समस्या का समाधान हो, उनका बेरोजगारी है, बेरोजगारी मिले, और क्या चाहेगा युवा। बिल्कुल, बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा उठता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि बेरोजगारी का मुद्दा पूरी तरह से परवान पर है। बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही तेजी से आगे आ रहा है और अब ये चुनावी मुद्दा हो चुका है। यहाँ 5 साल में आप देखेंगे कि 5 साल में एक दिन जनता भगवान होती है। जनता भगवान 5 साल में एक बार होती है। चचा, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो पताही का विधानसभा क्षेत्र है, नगर विधानसभा क्षेत्र, इसमें कितना विकास हुआ? विकास तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत से समस्या बची हुई है। रोड पर पानी लग जाना, रोड सही से नहीं बन पाना, बिजली के तार नहीं बदलाना, ये सब समस्या है जो सुधार हो। जल जमाव तो हर जगह की समस्या है, खासतौर पर मुजफ्फरपुर की बात करें तो जल जमाव शहरी क्षेत्र में भी है। वो तो नॉर्मल समस्या आप मान लीजिए कि इस बार है, लेकिन आम विकास की, आम समस्याओं की बात करें, सड़क, नाला, स्कूल, स्वास्थ्य। नाला की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बिजली सही से नहीं मिल पा रही है, ऐसा समस्या है इस गांव में। जो मिल पाए, यही समस्या है। तो समस्याएं, जो कि बड़ी समस्याएं हैं, वो तो आप जानते ही हैं। मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, शहरी क्षेत्रों में भी उसको पूरी तरह से देखा जा सकता है। नगर विकास मंत्री का भी कहना है कि जल जमाव है, वो उनसे भी इनकार नहीं करते हैं। विकास के मुद्दे पर बात हो रही है। अभी हम पताही पंचायत के मोहम्मदपुर गांव में है। ये नगर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण इलाका है। हरिजन बस्ती भी है, यहाँ पर सवर्ण लोग भी रहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मिक्स जातियों की बस्ती है और यहाँ पर वोट भी अच्छा पड़ता है। वोट परसेंटेज भी नगर विधानसभा क्षेत्र में अच्छा है। 5 साल की बात करें, 5 साल में क्या विकास हुआ, क्या चाहती है यहाँ? विकास तो एकदम 0% है। विकास के मुद्दे पर तो बात ही नहीं कीजिए। विकास तो ना के बराबर है। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं हुआ। और रही पताही पंचायत की बात, तो यहाँ तो विकास के नाम पे एकदम करप्शन है, केवल करप्ट है। यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, हर कोई करप्ट है। बिना पैसे का तो कोई बात ही नहीं करता, हर चीज़। और क्या बताएं, मतलब अफसरशाही बढ़ चुकी है, जहाँ जाइए वहाँ कमीशन, सब जगह कमीशन। बिना कमीशन का कोई बात ही नहीं करता। सबसे पहले आप उसको कमीशन दीजिए, उसके बाद ही वो आपका सुनेगा, चाहे छोटा सा छोटा काम क्यों ना हो। उससे अलावा कोई बात ही नहीं सुनता। ये पूरे बिहार की परेशानी है। पूरे बिहार में हमने बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पर ऐसी ही बात आई कि नल जल योजना में कमीशन है, इंदिरा आवास में कमीशन है, हर चीज़ में कमीशन आप देंगे तभी आपका काम होगा। क्या कहेंगे, 5 साल में क्या विकास हुआ? और आप युवा हैं, पताही के युवा क्या चाहते हैं? 5 साल में माना जाए तो कुछ विकास ही नहीं हुआ। अभी माननीय नगर विकास मंत्री है, क्या किए वो 5 साल में? बहुत सारे बात बोले, नरेंद्र मोदी भी आके पताही में बहुत सारे बात बोल के गए। क्या किए वो 5 साल में? कुछ तो नहीं किए वो, ऐसे सिर्फ बोल के चले जाते हैं, मगर कोई कुछ करता नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने प्रधानमंत्री की बात की तो हमने भी उस न्यूज़ को कवर किया था। पताही में एयरपोर्ट बने,
2011 में आए थे ना यहाँ पे 2011 में अनाउंसमेंट किए थे कि एयरपोर्ट की तैयारी की जाएगी, मगर वो क्या हुआ पता ही मतलब मुजफ्फरपुर में कुछ हुआ नहीं। वो एयरपोर्ट दरभंगा में चला गया। क्या किया हुआ? ये माननीय नगर विकास मंत्री है, ये भी बोले कि ठीक है, आश्वासन दिए कि ठीक है ये बनेगा, मगर वो बना नहीं। अगर एयरपोर्ट बन जाता पताही में तो पताही का क्या हो? बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। सपना टूट गया, सपना टूट गया। एयरपोर्ट नहीं बना। नहीं बन सका, नहीं बना। अगर बन जाता तो यहाँ की तो किस्मत बदल जाता, लाइफ बन जाता, सारा गरीब अमीर को एकदम जय जय होता। लेकिन कहाँ हुआ? रोजगार भी हो गया, रोजगार भी होता सर, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया जो क्या बोले, हर चीज़ में 1 रुपया की जगह पर पहले 2 रुपया मांगता है। मजदूर कहाँ से देगा? कमाए, काम धंधा नहीं है, खाना पीना पर आपा तो कहाँ से देगा? 500 1000 जो 200 रुपया कमाने वाला है 20 रुपया कहाँ से देगा? तो गरीब मरबे करेगा। यही सब बात है। पताही के जनता की मन की बात, पताही की जनता। देखिए एयरपोर्ट यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नगर विधानसभा क्षेत्र में ही पताही एयरपोर्ट का इलाका आता है। यहाँ के लोगों के दिल की इच्छा थी, मन की इच्छा थी, मुजफ्फरपुर के जनता की इच्छा थी कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट हो। अगर मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट होता तो आप समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। हालांकि एयरपोर्ट अब दरभंगा शिफ्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उत्तर बिहार में एयरपोर्ट नहीं आ पाया, वो दरभंगा चला गया। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या इस बार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जनता, पताही की जनता, क्या आप कहेंगे 5 साल हो चुके हैं, अब आपके हाथ में एक बटन है जहां भाग्य का फैसला कर दीजिएगा। ये बात तो सही बोले आप। विकास की बात करें, विकास तो कुछ नहीं हुई है 5 साल में। हर सरकार आती है वही शुरू में विकास का मुद्दा रखती है, उसके बाद कोई विकास नहीं होता। इलेक्शन खत्म, विकास खत्म, यही तो होता है। जनता बुर्बक। एयरपोर्ट भी आप ही के इलाके में जी, अब वो बनेगा नहीं। मोदी जी बोले थे कि एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ से उठा के भेज दिए वहाँ, कहाँ? दरभंगा। अब कहाँ से बनने वाली है एयरपोर्ट? प्रधानमंत्री कहीं पिछले बार ना आए थे भाषण में, 19 में, तो भाषण दिए थे कि यहाँ पताही में एयरपोर्ट बनेगी। फिर आने वाले हैं इलेक्शन में, अब क्या वादा करके जाते हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। जनता तो उन्हीं के ऊपर है ना, यही सब। जनता आश्वासन से परेशान हो चुकी है। आश्वासन, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि आश्वासन सभी देते हैं, काम होना चाहिए, धरातल पर कुछ दिखना चाहिए। 5 साल हो चुके हैं, अब जनता जनार्दन एक दिन के लिए भगवान बनती है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, ये बात तो सही है, एक दिन के लिए भगवान हम लोग हैं। आपके बात से सही है। एक दिन का भगवान, एक दिन का भगवान क्या फैसला लेगा? अभी हम मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के पताही पंचायत के मोहम्मदपुर गांव में कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे। आप क्या कहेंगे 5 साल? हम कौन से कहेंगे, माने यही जो बोले नगर निगम के जो नाला ना है, पानी की थोड़ा दिक्कत है बहाने वाने का, हम लोग के यही बस समस्या है। पताही पंचायत के मोहम्मदपुर गांव में है हम, मोहम्मदपुर गांव में, और आप यहां देखेंगे कि लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं। 5 साल पर एक बार चुनाव आता है, चुनाव में जनता अपने भाग्य विधाता को चुनती है। इस बार फिर चुनाव, क्या मुद्दे रहे? इनमें मुद्दा क्या है? हम लोग चाहते कोई नेता रहे मजबूर क्लास के, या हरिजन टोला है जो हर आदमी को काम धंधा दे, वो नेता रहे जो हम लोग शामिल हो गए, उनको बढ़ाए आगे। यही कह सकते हैं। जो ये लॉकडाउन लगा तो इसमें कितने गरीब मजदूर मर गया, भूखा मर रहा है, हर चीज़ मर रहा है। इसका आगे हम लोग क्या कहें? यही सब बात है। आप लोग ऐसा कीजिए कि हाँ, हरिजन टोला है जो आगे बढ़े, आगे में विपद बढ़े, समाज सब सेवा करेगा। आप लोग जो निर्णय कीजिए उसमें हम लोग शामिल हैं। बिल्कुल। तो गरीबों की माता जी हमारे साथ, माता जी क्या क्या कहेंगी? चुनाव आवे वाला है, वोट ताहो करे तो? हाँ, तो काहे न, तो वृद्धा पेंशन के हम लोग अथी कह दे, हम मुस्मात होती तो कह दे हम। वृद्धा पेंशन न मिलैया? ना, कितना दिन से न मिले?
बहुत दिन पहले हमरा व्यक्ति मर गेला न मिले छै। शुरू से ना मिला, कभी ना मिला? कभी न। राशन पानी सब ई मिलल, राशन पानी मिलल है? हाँ ई वृद्धा मिलल। पेंशन ना मिला? ना वृद्धा पेंशन न मिलल, वृद्धा पेंशन न मिलल। आ राशन मिलल है, कहला कहू से न, जे मिलल से हम कहै छी, झूठ न बोले। इंदिरा आवास में घर उर बनलै से बोले? हाँ ई बनलै है, बेटा ई सके न भेलै, भाई हमरा बनलै। कहला कही से न, सरकारों के खा के नींदे के न चाहिए। हर बंदा तो एक का 3 लेता है, मजदूर करना पड़ता है, तो कहाँ से देगा, कहाँ से घर बनाएगा? पहले मांगता है 2000 का बदला 10,000 रुपया, कहाँ से मजदूर क्लास? यहाँ तो खाने पर मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं अफसरशाही। जैसा कि बिहार विधानसभा के कई सीटों पर हमने बातचीत की, अफसरशाही यहाँ भी भारी है, पड़ी हुई है जी, कि घूस पहले देना होता है। हाँ, पहले लेता है। मतलब आप पैसा दीजिए तब आपका काम होगा, न तो नहीं होगा। अब मजदूर क्लास का, लेबर क्लास का कहाँ से लाएगा? 300-200 रुपया कमाएगा प्रतिदिन, एक दिन खाता है, एक दिन उपास पड़ता है, उसको कहाँ से 10,000 देगा? पहले जो घर पास होगा, चलते पास न हो। यही सब है, नेता का यही हाल है। सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम की बात करेंगे। देखिए ये सिस्टम का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। ये जो पैसे देने की बात होती है, बहुत सारे जगहों पर हमने देखा कि पहले पैसा दीजिए तब आपका काम होगा, चाहे शौचालय बनाना हो, इंदिरा आवास हो, या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है, उसमें जंग लग चुका है। जो बीडीओ हैं, सीओ हैं, इन सब के पैसे बंधे हुए हैं, ठेकेदार पैसे बांधकर इन सबको पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है, सिस्टम का बदलना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में बहुत सारे घोटालों की बात होती है कि घोटाले हुए, फर्जीवाड़ा हुआ, जो पाइपें लगानी थी वो नहीं लग पाए। तो ऐसी परेशानियां हैं, ये सारी चीज़ें सिस्टम से ठीक होंगी, सिस्टम दुरुस्त होगा तब ये चीज़ें ठीक होंगी। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के पताही पंचायत में हैं हम। पताही पंचायत का मोहम्मदपुर गांव है। यहाँ हमने जनता की मन की बात, जनता के मन में क्या है, हालांकि चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा क्षेत्र का चुनाव 7 नवंबर को होगा। 7 नवंबर को जनता अपने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी। कौन सा होगा उम्मीदवार और किसके पक्ष में जाएगी जनता। हालांकि यहाँ की जनता कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं जिससे कि नाराज है। सड़कें, जल जमाव, ये तो पूरे मुजफ्फरपुर शहर की समस्या है, उस पर रोज आप देखते हैं बातें होती हैं। तो आज हमने जानने की कोशिश की मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के पताही पंचायत के मोहम्मदपुर गांव के जनता के मन की बात। आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा किसी और विधानसभा क्षेत्र के किसी और जगह से। तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आ रहे हैं आपके शहर, आपके गांव। नमस्कार। जो रखे सबका ख्याल वही होता है स्टार। मैं हूँ इंडिया का स्टार, लूप स्टार। रखे आपके इंजन का ख्याल।